टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी एंड ग्रे कोड यूजिंग जॉर गेट। कल हमने बाइनरी और ग्रे कोड कन्वर्जन पढ़ा था। देखिए, बाइनरी और ग्रे कोड में कन्वर्जन करने के लिए मैं कल तरीके समझा चुका हूँ। मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे आज जॉर गेट के यूज़ से उसे समझाना है, तो उसके लिए मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको अगर पुराना याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत आपको तो होगी, मुझे भी दिक्कत होगी, क्योंकि आज का समझ में नहीं आएगा फिर सही से। तो देखिए, अगर आपका बाइनरी कोड दिया हुआ है 1101 जो भी है, तो अगर आपको ग्रे में कन्वर्जन चाहिए तो हमने कल क्या करा था कि इसको डायरेक्ट लिख लो, इसमें इसको ऐड करके कैरी छोड़ दो, वो लिख लो, इसमें इसको ऐड करके कैरी छोड़ दो, इसमें इसको ऐड करके कैरी छोड़ दो, बाकी लिख लो। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिए बस आप। और अगर ग्रे टू बाइनरी था, ग्रे दिया है आपको 1101 जो भी है, और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका था, MSB एज इट इज़ लिख लो, फिर इसमें ये वाला डिजिट जोड़ के ये जो आए वो कैरी यहाँ पर यहाँ लिखो और कैरी छोड़ दो। फिर इसके बाद जो आए यहाँ पे इसमें ये जोड़ के ये लिखो और कैरी छोड़ दो, फिर जो आए उसमें ये जोड़ के लिखो और कैरी छोड़ दो। इस तरह से ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो आज हम देखेंगे कि बाइनरी और ग्रे कोड का कंटर कन्वर्जन जॉर गेट की हेल्प से कैसे किया जाएगा। देखिए, आप ये देखिए कि अगर हम, चांस की बात है, देखिए जॉर गेट की जो टेबल होती है, TT ऑफ जॉर गेट अगर हम बनाएं तो उसमें क्या होता है 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए, जॉर गेट की टेबल में क्या है 0 0 0 0 1 1 0 1 1 और 1 1 0, ये आता है जॉर की टेबल में। ठीक है ना, दोनों 1 हैं तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तभी XOR एक्सक्लूसिव और गेट बनता है जा करके। तो आप ये देखिए कि अगर मैं एडिशन से समझूं इसे, तो 0 + 0 = 0 हो गया, ठीक। 0 + 1 = 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन सही है। 1 + 0 जो है वो भी 1 आ गया, एडिशन सही है। ये सब सही है। और यहाँ पर आप देखिए 1 + 1 = 0 विथ कैरी 1 होता है ना। एडिशन और टेबल में, और गेट की टेबल में, मतलब ये जो ऑपरेशन है यही डिफरेंस है। आप ये देखिए कि अगर हम एडिशन करें 1 + 1 का, तो 0 विथ कैरी बनाएगा। अगर मैं कैरी को छोड़ दूं, बार बार बात करी जाती है ना, कैरी छोड़ दो, कैरी छोड़ दो, कैरी छोड़ दो। अगर मैं कैरी छोड़ दूं यहाँ पर, तो देखिए 0 बनेगा और 0 बचेगा, वही 0 तो यहाँ पे आंसर आ रहा है जॉर गेट की टेबल में। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात कही जा रही है कि इसमें ये जोड़ो और फिर कैरी छोड़ दो, बचा जो है वो यहाँ लिखो, इसमें ये जोड़ो, कैरी आए तो छोड़ दो। तो कैरी देखिए इसमें जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, और कैरी किस में आ रही है, कैरी इसी में तो आ रही है, और वो कैरी छोड़ दें तो बचा 0, तो वो जॉर गेट की टेबल है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, जोड़ो कैरी छोड़ दो, जोड़ो कैरी छोड़ दो, तो जोड़ो और कैरी छोड़ दो। यहाँ जोड़ो तो कैरी आई नहीं, और यहाँ कैरी आई तो उसे छोड़ दिया गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब है जो प्रोसीजर यहाँ पे ऐसे करके हो रहा है या यहाँ पे ऐसे करके हो रहा है, वो हम जॉर गेट की हेल्प से आराम से कर सकते हैं। मेरी बात बताइए, समझ में आ रही है कि नहीं? जो करना चाह रहे हैं वो जॉर गेट में पूरा का पूरा मिल रहा है मुझे। लिख लीजिए थोड़ा। अब इसी चीज़ को, मतलब ये समझ लीजिए जो कल वाली थ्योरी थी उसी पे और गेट अप्लाई कर देना है आपने, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिए, माना बाइनरी संख्या 4 बिट की है। पहले आप नंबर 1 डाल दीजिए, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। तो अब इसी एग्जांपल को हम लिखेंगे B3 B2 B1 B0। ये 4 डिजिट की बाइनरी है और मुझे 4 डिजिट का ग्रे चाहिए, G3 G2 G1 G0। देखो कहानी वही चलती रहेगी। कहानी क्या चलेगी, B3 ही G3 है, पहला स्टेप। फिर B3 में B2 ऐड करा तो G2 मिला, कैरी छोड़ दी। तो हम क्या लिखेंगे, B3 में B2 ऐड करके कैरी छोड़ने का मतलब है हम लिखेंगे इस चीज़ को B3 जॉर B2, और इससे आपका क्या मिलेगा, G2। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप क्या? इस लाइन को लिखने का मतलब है B3 में B2 जोड़ा और कैरी छोड़ दी। जॉर का मतलब है आप जोड़िए, कैरी आती है तो नहीं लेनी है, तो उससे आपका क्या मिलेगा, G2। इसको इसमें जोड़ के ये मिलना है। समझ रहे बात आपको? तो जब मैं लैंग्वेज लिखाऊं तो आप बोर्ड पर ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, इस तरह से बिल्कुल वही चीज़ को आप समझ लीजिए कि मिर्च मसाला लिख के लगा के दोबारा लिख रहे हैं। तो लिखिए ज़रा और समझते रहिए, साथ में क्लियर हो रहा है कि नहीं। लिखिए, माना बाइनरी संख्या 4 बिट की है तथा उसके 4 बिट क्रमशः
B3 B2 B1 B0 हैं, ये इस तरह से B3 B2 B1 B0 हैं, फुल स्टॉप। इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करने पर 4 बिट का ग्रे कोड प्राप्त होगा, फुल स्टॉप। माना ग्रे कोड के 4 बिट क्रमशः G3 G2 G1 G0 हैं, ये इस तरह से। स्टेप 1, अच्छा स्टेप 1 में लिखिए ग्रे कोड का लेफ्ट मोस्ट बिट कॉमा बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट बिट के बराबर के समान होगा, इम्प्लाइज दैट करके नीचे लिख दीजिए G3 इज इक्वल टू B3। मतलब ये ऐसे ही लिख लेते हैं ना, ये तो वही होता है, G3 निकालना है तो वो B3 के बराबर ही होगा। अगर पुराने कंसेप्ट क्लियर हैं, कल वाले जो मैंने आज रिपीट भी करा दिए थे आपको, तो आप वही चीज़ देखते जाइए, धीरे धीरे वही चीज़ लिख रहे हैं। बस जहाँ जहाँ वो कैरी छोड़ना और जोड़ना वो कंसेप्ट था, वो जॉर आता जाएगा, जॉर गेट आता जाएगा वहाँ पे। तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया, पहले लिख देते थे ना कि MSB नोट कर ले, तो वो वही चीज़ G3 जो है B3 के बराबर है। कौशल रिपीट, देखो कौशल वो लास्ट वाला कल वाली क्लास का टॉपिक है ना कि MSB जो होती है वही वो एज इट इज़ आ जाती है उसमें, तो वही हमने यहाँ पे चीज़ लिख ली है बस कि G3 इक्वल टू B3 हो गया। मतलब जो B3 है वही G3 की वैल्यू हो जाएगी। 1 को सीधे 1 उतार लेते थे ना वहाँ पे, जो वहाँ पे एग्जाम्पल समझाया है। कल की क्लास अगर नहीं करी होगी तो नहीं समझ में आएगा, आप उसे पहले कल की क्लास में देखें। इसमें डिजिटल में यही प्रॉब्लम है, एक से एक जुड़े हुए हैं सब, ठीक है ना। जब शुरुआत हमने देखिए करी थी कहाँ से कि बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर बाइनरी के ही ऑपरेशंस करते करते घुसते घुसते हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए आज। तो इसमें अगर आप ये सोचो कि आप एकदम से घुस जाओगे और फिर समझ में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। अब नंबर 2 लिखिए, स्टेप नंबर 2, ग्रे कोड का सेकंड लेफ्ट मोस्ट बिट G2 कॉमा बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट बिट B3 व सेकंड लेफ्ट मोस्ट बिट B2 को जॉर करने पर प्राप्त होगा। मतलब G2 कैसे मिलेगा, B3 और B2 को जॉर करोगे यानी कैरी छोड़ोगे तब ये मिलेगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे हम, G2 से मिलेगा G2 इम्प्लाइज दैट G2 इज इक्वल टू B3 और B2 का जॉर, B3 और B2 का जॉर करने पर। तो जॉर कहने का मतलब है आप जोड़िए और अगर कैरी आती है तो छोड़ दीजिए, दोनों चीज़ें इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। मैं फिर से बता दूं, आज का टॉपिक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है उसने कल नहीं पढ़ा। ये वीडियो आज का तभी समझ में आ सकता है किसी को जब उसने कल वाला वीडियो देखा हो। तो अगर कल वाला नहीं देखा है तो छोड़ दो देखना, ठीक है ना। पहले कल वाला देखो फिर उसके बाद आज वाला होगा। कल मैंने इसीलिए कम टाइम में उसे ख़त्म कर दिया था, मतलब टाइम कम था, बचा हुआ था टाइम, तब भी मैंने वीडियो क्लास ख़त्म कर दी थी क्योंकि ये नहीं समझ में आता फिर उसके बाद। तीसरे में आएगा G1 कैसे मिलेगा, G1 तब मिलेगा जब आप B2 और B1 का जॉर करेंगे। बताइए आप समझ गए होंगे तो लैंग्वेज अपने आप बना लीजिए और ये लिख लीजिए, मतलब बाद में लिख लीजिएगा तो मेरा काम हल्का हो जाए थोड़ा। और G0 कैसे मिलेगा, G0 तब मिलेगा जब आप B1 और B0 का जॉर करेंगे, B1 और B0 का जॉर करेंगे। ये बताइए लैंग्वेज उसी तरह से लिखी जानी है जैसे कि आपने अभी 2 लैंग्वेज लिखी हैं। तो अब नीचे लिख दीजिए उपरोक्त कन्वर्जन के लिए परिपथ, उपरोक्त कन्वर्जन के लिए। अब ये चीज़ कन्वर्ट करने के लिए जो परिपथ आएगा जॉर गेट वाला परिपथ निम्न चित्र में प्रदर्शित है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। अब ये B3 B2 B1 B0 ये 4 बिट हैं बाइनरी की, इनके करस्पॉन्डिंग आप जो हैं वो 4 वायर मतलब मैंने ले लिए, ऐसे बना दीजिए आप। अभी आगे भी बनाना है, ठीक है। मतलब जिसको जो देना है वो उठा लेंगे, वहीं से तार जोड़ देंगे, वो पहुंच जाएगा वहीं। अब सबसे पहले स्टेप पे आइए, G3 क्या है, G3 क्या है, वो B3 ही तो है। पहले स्टेप पे ध्यान दीजिए, G3 जो है वो B3 ही है, तो B3 को ले लीजिए यहाँ से और यही आपका जो है 3 बन गया, इज इक्वल टू B3 लिख दिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट में इज इक्वल टू। ये वैसे G3 मिल गया आपका, ये आउटपुट हो गया आपका पहला, ग्रे कोड का पहला डिजिट आ गया। ये 4 डिजिट इनपुट हैं बाइनरी के, वहाँ पे आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो रहा है।
अब मुझे दूसरी क्वेश्चन बताइए स्टेप नंबर 2 में G2 कैसे मिलता था, B3 और B2 के जोर से मिलता था ना। तो B3 और B2 का जोर कैसे लेंगे आप, तो यहाँ से आप ले लीजिए B3, यहाँ से आप ले लीजिए B2 और इन पे जोर अप्लाई करा दीजिए। ये आपको आउटपुट जो मिलेगा वो G2 होगा और वो इज इक्वल टू B3 और B2 के जोर से मिला होगा। अब वायर एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, वो उनसे कनेक्शन है नहीं, लेकिन तब भी अब ये नहीं है बार बार वो यूँ उठा के बनाएंगे, वो कनेक्शन डायरेक्ट है। इसके बाद G1 कैसे आएगा, तो G1 कैसे आता था, B2 और B1 के जोर से। तो आप B2 उठा लीजिए, B1 उठा लीजिए, जोर अप्लाई कर दीजिए और ये आपका G1 मिल जाएगा इज इक्वल टू B2 जोर B1। देखिए समझ में आ गया है, तो ये डायग्राम ऐसा लग रहा होगा बकवास कर रहे हैं हम, है ना, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो आप डरते रहोगे कि पता नहीं क्या चीज़ है। अगर आप ढंग से कंसेप्ट सारे समझ गए हैं कल वाले और आज वाले, तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं, बिल्कुल ही सिंपल है। ये तो ना भी बताते तब भी समझ जाते हैं हम, लेकिन वही ये कंसेप्ट ढंग से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा G0 कैसे मिलेगा, तो B1 और B0 का जोर, ये आपका G0 मिल जाएगा और इज इक्वल टू B1 और B0 का जोर। बस ये सर्किट आपका जो है वो इसके नीचे लिख दीजिए, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स समझाने के लिए कहाँ से कहाँ सिरे लाए जा रहे हैं। अभी भी आप गेट जानते हैं, गेट ऐसा नहीं होता वास्तव में, इसके अंदर ट्रांजिस्टर ये सब लगे होते हैं। अगर आपको कोई भी काम कराना है तो डिजिटली वो काम कैसे होगा, तो देखिए पहले गेट के से समझा जाएगा और फिर गेट का रियलाइजेशन जब करेंगे डायोड ट्रांजिस्टर और इन सब से, तब जा कर के एक्चुअल आप सर्किटरी पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ पढ़ी जाती है, वो एक तरफ से पढ़ी जाती है। चलिए अब ये सबको समझ में आ गया होगा, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन उसी तरह से होंगे जैसे हमने कल करे थे, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। निम्न बाइनरी संख्या को, क्वेश्चन लिख लीजिए, निम्न बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में कन्वर्ट करिए, ग्रे कोड में कन्वर्ट करिए 1100, इसको करना है। तो देखिए आज हम इसको उसी तरीके से करेंगे, बस हम जो एरो सिंपल लगा देते थे ना, आज उनको हम जोर इंक्लूड कर देंगे। कैसे होगा ये, देखिए बाइनरी आपका दिया है 1100 और आपको ग्रे चाहिए, तो ग्रे में पहला तो ये 1 ऐसे ही उतार लिया। अब इसमें इसको आप क्या करोगे, एरो जो ले जाते हैं ना, इस तरह से जो एरो ले जाते हैं, तो इसके बीच में आप क्या करोगे, एक जोर और कर दोगे, बस एरो ये बन गया, ठीक है, ताकि पता लगेगा कि 1 और 1 का जोर कर रहे हैं। और ज़्यादा क्लियर कर दिया हमने। और जोर करने के बाद जोर का रिजल्ट क्या आएगा, 110, कैरी छोड़ दो, फिर 1 का इससे जोर करेंगे और ये का 1 ही आ जाएगा, इसका इससे आप कर दोगे जोर तो 00 का 0 आ जाएगा। तो ये ग्रे में आपका 1010 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे हेंस 1100 बेस 2 इज इक्वल टू 1010 ग्रे। ये आंसर हो जाएगा आपका। तरीका वही है, बिल्कुल वही है, बस आज हमने वो बता दिया और एलेबोरेट कर दिया है कि हाँ भाई इनका जोर हुआ है। हो गया होगा सबका। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब डालिए केस सेकंड, ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। अब हमारे पास ग्रे कोड दिया है और बाइनरी कन्वर्जन करना है। माना ग्रे कोड G3 G2 G1 G0 है और इसे बाइनरी कोड B3 B2 B1 B0 में कन्वर्ट करना है। ये हमारा ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। मैं 2 केस लिखवाता हूँ, फिर बाकी 2 आप अपने आप लिख लीजिएगा। तो पहला देखिए क्या होता है, पहला तो वही MSB 3 से नोट कर ली जाती है, यानी कि B3 इज इक्वल टू कितना होगा, वो G3 के ही बराबर हो जाएगा। पहला स्टेप लिख लीजिए, बाइनरी की लेफ्ट मोस्ट बिट, देखो बाइनरी की लेफ्ट मोस्ट बिट वही रहेगी, ये वही रहेगी जो ग्रे की लेफ्ट मोस्ट बिट है ना,
जो ग्रे कोड की लेफ्ट मोस्ट बिट है, अर्थात नीचे लिख दीजिए अर्थात B3 इक्वल टू G3। अब देखिए क्या करना है, ये तो ये नोट कर लिया, इसका इससे ज़ॉर होना है तो आंसर ये आना है, यही तो है। यानी कि B3 प्लस ज़ॉर B3 ज़ॉर G2 करेंगे तो हमारे पास B2 आएगा। इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिख देंगे, लिख लीजिए बाइनरी की सेकंड लेफ्ट मोस्ट बिट, ये देखो दूसरे नंबर की लेफ्ट मोस्ट बिट, बाइनरी की सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट B3 व G2 के ज़ॉर से प्राप्त होगी, B3 व G2 के ज़ॉर से प्राप्त होगी, B3 और G2 के ज़ॉर से ये मिलेगी। और लिख लीजिए नीचे B2 इक्वल टू B3 प्लस G2 का जॉर, B3 जॉर G2। ऐसे बिना इसके देख के तो लिखना भी मुश्किल है ये, है ना। अब इसके बाद अगली वाली लाइन में क्या आ जाएगा, B1 कैसे मिलेगा, तो B2 का G1 से जॉर, B2 का G1 से जॉर, और B0 कैसे मिलेगा, B1 का G0 से जॉर। ठीक है ना। तो पहले दो की लैंग्वेज लिखवा दी है मैंने, और बाकी दो आप डायरेक्ट लिख लो, और इनकी लैंग्वेज आप अपने आप लिख लेना बाद में। अब हम सर्किट बना लेते हैं, लिखिए उपरोक्त कन्वर्जन के लिए परिपथ चित्र में प्रदर्शित है। तो देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा स्टाइल में फ़र्क आ जाएगा। अब आपके पास G3 G2 G1 G0 दिए हुए। अब आप देखिए B3 ही G3 है, देखिए B3 ही G3 है, तो यहाँ से आपने ले लिया, यही आपका क्या हो गया B3 है और इज इक्वल टू G3 के बराबर है। तो बाइनरी का लेफ्ट मोस्ट डिजिट मिल गया। अब B2 कैसे मिलेगा, तो B3 और G2 का ज़ॉर, आप देखिए B3 वहाँ से लेना पड़ेगा आपको और G2 के यहाँ से लेना पड़ेगा। पिछले वाले केस में था दोनों यहीं से मिल जाते थे, तो B3 जो आ गया है ये लो यहाँ से ले लिया, ठीक। और G2 का जॉर, G2 यहाँ से ले लो, ये आए। अब इनका जॉर ये आपका मिल गया B2, ये इक्वल टू लिखेंगे B3 प्लस जॉर G2। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना हूँ। B2 वहाँ B3 वहाँ से मिलेगा, वो उसको वहाँ से खींच लिया, और ये G2 यहाँ से दे दिया। अब B1 कैसे मिलेगा, B2 प्लस G1 का जॉर, G1 तो यहाँ से ले लेंगे, B2 यहाँ से लेना पड़ेगा। तो जो ये B2 मिला है ये लाइए आप उठा के यहाँ पे, ये ले लीजिए, और G2 नहीं क्या G1 था, G1 को यहाँ से निकाल लीजिए और ये लो। ये डायग्राम थोड़ा सा वैसा है, उसके मुकाबले वो सिंपल था। ये B1 मिला है और कैसे मिला है, तो B2 ज़ॉर G1। इसके बाद B0 कैसे मिलेगा, B1 और G0, B1 वहाँ से ले, ये ले उठा के यहाँ से, ये लाइए आप, और G0 यहाँ से ले लीजिए ये, तो ये ऐसे मिल गया आपको, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो B0 हो गया, और ये कैसे मिला आपको, B1 ज़ॉर G0। बस एक बार दिमाग लग जाएगा आपका तो फिर अब हमेशा याद रहेगा। अब इसके ऊपर भी वो क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस तरह से करना है वो आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, निम्न ग्रे कोड को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करो, बाइनरी संख्या में परिवर्तित करो। क्वेश्चन है 1010। तो देखिए ग्रे जो है आपका 10, थोड़ा दूर दूर लिख लो, 1010, और बाइनरी यहाँ मिलेगा आपका। तो 1 को तो ऐसे लिख लिया, इसका इससे ज़ॉर करिए, और ये आंसर 10 का 1 आ गया, इसका इससे ज़ॉर करिए, ठीक है। और ये आपका आंसर आ गया 1 का 0, कैरी 1 छोड़ देंगे, और फिर इसका इससे ज़ॉर करिए, तो ये आएगा आपका 0 का 0। तो 1100 आया। पिछले वाले का रिवर्स ही है ये एक तरह से, और हैंस लिख देंगे, हैंस 1010 जो ग्रे में था वो इज इक्वल टू 1100 बाइनरी में हो गया। बताइए अब किसी को कोई समस्या हो। टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, वीडियो भी ख़त्म होने पर आ गया है। कल हम पैरिटी जनरेशन एंड डिटेक्शन पढ़ेंगे। मतलब आप देख रहे होंगे ज़ॉर गेट ज़्यादा काम में आ रहा है इन चीज़ों में, ग्रे कन्वर्जन, और इसमें पैरिटी में भी ग्रे ज़ॉर ही काम आएगा आपको। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
ठीक है, चलिए।